चीर का अर्थ ये नहीं है जो हम बाहरी वस्त्र पहने हैं, ये समझ लीजिएगा। चीर का अर्थ है आत्मा। चीरहरण लीला के माध्यम से श्री भगवान ने क्या बात कहनी चाहिए, गोपियों का चीरहरण किया है, ये सही है, लेकिन वो चीर है क्या? दिखने में तो वस्त्र चुराए हैं, लीला में हम लोग देखते हैं, सीरियलों में हम लोग देखते हैं, नाटक में देखते हैं, लेकिन चीर का मतलब यहां पर समस्त विकारों का हरण ही चीर हरण लीला है। हमारे अंदर के नाना प्रकार के मोह ममता आसक्ति क्लेश कलमश और सबसे बड़ी चीज वो है आत्मा, उसका हरण ही चीरहरण लीला है। ये चीरहरण का रहस्य है। ये नहीं कि कृष्ण गोपी को नग्न देखना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण का तो सब कुछ बनाया हुआ उसी का है, उससे कैसा पर्दा? और जब तक हमारे प्रभु के बीच में पर्दा है तब तक हमारा प्रभु का मिलन कभी संपन्न नहीं हो सकता, कभी दर्शन नहीं। मेरे प्रभु इस तरफ हैं, ये पर्दा जो है वो हमारे मोह ममता आसक्ति, संसार में इतना उलझ गया है मन, ये जो मोह ममता आसक्ति है, क्लेश कलमश है, विकार है, ये सब ये हमारे बीच में एक पर्दा है, एक आवरण है। जब तक ये मिटेगा नहीं तब तक आपका चीर हरण नहीं हो सकता। चीर माने हमारे मोह ममता आसक्ति और अज्ञान। दूसरा अर्थ मैंने बता दिया। चीर का अर्थ क्या बताया अभी आप लोग को? आत्मा का हरण ही चीर हरण लीला है। बहुत गंभीर बात मैंने बहुत कह दी, और अगर लीला में चले तो बहुत समय हो रहा है, फिर कभी इस प्रसंग पे चर्चा करें, कभी भगवान मौका दे आप लोगों के बीच में दोबारा आने का। यहाँ तो सभी सामर्थ्यशाली बैठे हैं, सभी वैभवशाली बैठे हैं, कराने में कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए लता जी ने हिम्मत कर कितना बड़ा कर किया यहाँ पर, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो दूसरी चीज ये गोपी, अब थोड़ा सा लीला में चलते हैं, हल्का से जादू नहीं जा रहा। चीरहरण लीला के प्रसंग में चीर तो वो लोग चुराते हैं महाराज, थोड़ा विषय गंभीर हल्का से मैं कर रहा हूं, जो कामी होता है। होटलों में आए दिन चीरहरण होता है, लेकिन एक बात याद रखें, जो होटलों में चीरहरण होता है वो कामी हो सकता, कोई सेठ हो सकता, कोई धनवान कर सकता है, लेकिन मेरे प्रभु ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ उसी का है। किस लिए हरण करेंगे? जो किसी की तन की लाज को ढकता हो वो चीर कैसे हरण करेगा? जो किसकी तन को लाज को ढके, मेरे प्रभु ऐसा नहीं होते, वो चीरहरण करेंगे। छी छी छी, कभी कल्पना में भी मत लाना कि गोपियों को नग्न निरावरण स्नान करते कृष्ण गए कदम की डाल पर लीला में मुझे देखते, वो सब कुछ किया है, लेकिन चीर चुराते वक्त ये लीला ध्यान रखें, सभी लोगों को मैं सावधान कर रहा हूं। भागवत जी ने साफ कह दिया और सुखदेव जी ने सबको सावधान किया है, कभी चीरहरण लीला, कभी श्री भगवान की माखन चोरी लीला, और इसके साथ रास लीला को कभी भी गलत नजर से कभी मत देखना। रास क्या है उसका अर्थ कल समझाएंगे। चीर का मतलब मैंने आपको समझा दिया पहले। चीर का मतलब अज्ञानता, आत्मा का हरण, अज्ञान का हरण। और प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि शेष प्रभु श्याम सुंदर कभी हमारा भी चीर हो हरण हो जाए। मोह ममता आसक्ति अहंकार, इन सब का हरण चीरहरण लीला है। कृष्ण ने गोपियों की चोर चुराए, उनको निरावरण देखने के लिए नहीं, लीला कर रहे हैं मेरे प्रभु। गोपियां चीर मांगती हैं कि प्रभु हमारे वस्त्र वापस कर दो। यमुना में स्नान कर रही, मार्गशीर्ष के महीने में, ठंडा जल है, थर थर कांप रही हैं। प्रभु भगवान ने कहा किसी तरह से तुम्हारे विकार मेरे हाथ लगे हैं, मोह ममता आसक्ति अज्ञान तुम्हारे हाथ लग गया, मैं इसे कैसे छोड़ूं? मैं तो तुम्हें निरावरण करके ही छोड़ूंगा। अगर प्रभु के हाथ में तुम्हारे अंदर की गंदगी कीचड़ अगर लग गया हाथ में, तो प्रभु की जिम्मेदारी होती है एक सफाई कर्मचारी की तरह की, उस क्षेत्र को साफ करे, उसकी ड्यूटी है। तो शिव भगवान यही करते हैं कि तुम्हारे अंदर के क्लेश कलमश को हरण करके शिव भगवान, ये चीरहरण लीला है। बाद में कहते हैं गोपियां दे दो, भगवान बस दे देते, बाद में कहते हम नंद बाबा से कह देंगे तुमने बहुत कम कर दिया, वो लीला में जाके वो फिर बहुत सारा विस्तार हो जाता है। लेकिन अर्थ मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे चल करके भगवान की, जिसकी आप लोग प्रतीक्षा करें गोवर्धन लीला, और यहाँ पर
कथा का आज इसी लीला के साथ विश्राम देंगे कथा को। तब चीरहरण लीला में भगवान ने एक बात कही गोपियों से प्रसन्न होकर के, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षिरंतु मनुष्यक्र योग माया मुपाश्यता। योग माया के आश्रय में रह करके श्री भगवान ने चीरहरण किया और प्रसन्न होकर कहा, हे गोपियों, देखिए कितना सुंदर अर्थ है, भगवान अपि तह रात्रि, उन रात्रियों में गोपियों, इन चीरहरण लीला के प्रसंग में, यानी कि प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है अभी वर्तमान में, भविष्य की रात्रियों को दिखा दिया है कि इन रात्रियों में हमारा तुम्हारा मंगल मिलन संपन्न होगा। गोपियों थोड़ी प्रतीक्षा करो। लिखा क्या है, भगवान अपि, भगवान ने भी मन बनाया, भगवान अपि ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद की ऋतु में मन बना लिया। इन रात्रियों को यानी वर्तमान को भविष्य दिखा दिया। वर्तमान में इन गोपियों ये रात्रियों को पहचानो, शरद की पूर्णिमा में हमारा तुम्हारा मंगल मिलन संपन्न होगा। तब जाके कि शरद की पूर्णिमा में हम लोग, भगवान ने उस रात्रि में, भगवान ने शरद की पूर्णिमा में रासलीला की गोपियों के साथ रास किया।